Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, so in this video we will start our types of epithelial tissue. So first one is squamous epithelial tissue. Cells are extremely thin and flat. जो स्क्वामस टाइप के जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के, वो क्या हैं, एक्सट्रीमली थिन हैं और फ्लैट हैं. ठीक है, थिन और फ्लैट, और इनका शेप जो है वो इरेगुलर शेप्ड है. मतलब कि आप देखिए, आप कुछ भी शेप बना दीजिए, ये इस तरह से कोई शेप नहीं है ना, डिफाइंड डेफिनेट शेप नहीं है, तो ये इसी तरह से इरेगुलर शेप्स के होते हैं. फर्दर क्या है, क्लासिफाइड है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. इसमें बेसिक यही डिफरेंस है कि जो है वो सिंगल लेयर की सेल्स से बने हैं, और ये जो है इसमें क्या है, लेयर्स हैं सेल्स की, ये टिश्यूज़ तब बने हैं. अब इनका फंक्शंस देखते हैं. ये सिक्रीट करते हैं लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस, ऑल्सो अलाउ डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन. क्या है, इनका दो चीज़ें हैं. एक तो ये लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस को क्या कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं. दूसरा अलाउ कर रहे हैं डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन. एंड हेयर मैनी लेयर्स आर अरेंज्ड टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर. यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ लेयर्स प्रेजेंट है जो कि किसको प्रिवेंट कर रही हैं, वेयर एंड टियर ऑफ द टिश्यू के जो डैमेज को है उसको प्रिवेंट कर रही हैं. डिफरेंट लेयर्स हैं, मैकेनिकल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है. फाउंड इन प्लेस वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज आकर. आपको जो बेसिकली ये जो आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर सब्सटेंसेज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा. ट्रांसपोर्टेशन कैसे, ब्लड के थ्रू, लंग्स में, या आपके किस में, हार्ट में. यहाँ पर आपको क्या है, एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगी. क्या होते हैं, ये सेलेक्टिवली परमेएबल सरफेसेस होती हैं. क्या होता है, सच एज लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और लंग्स. ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स और लंग्स की लाइनिंग है वो हमारे सिंपल स्क्वामस किस एपिथेलियम से बनी है. लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ओसोफेगस. अब लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस सिक्रीट कर रही है माउथ में और ओसोफेगस में सिक्रीट होता है लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस हमारा. ठीक है, यहाँ क्या है, स्किन इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी. आपका जो एग्जांपल है हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का, जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है हमारा, वो क्या है, स्किन है. स्किन हमारी जो है आपकी बॉडी की, अब आपसे कोई पूछे भैया स्किन कौन से टिश्यू से बनी है, तो आप बताएंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से हमारी जो क्या है स्किन है वो फॉर्म हुई है. सेकेंड है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. क्यूब लाइक सेल्स हैं यहाँ पर, क्यूब ऐसे होता है ना, क्यूब लाइक सेल्स हैं यहाँ पर. फाउंड इन स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट जहाँ से सिक्रीट होता है आपकी स्किन में. सलाइवरी ग्लैंड्स आपके मुंह में होती हैं, उनकी डक्ट्स की लाइनिंग होती है जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है. लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स. किडनी के ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग होती है, वो भी आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम. थायराइड ग्लैंड होता है आपके, जो कि आपके गले में, नेक पे होता है अंदर, उसकी जो उसमें प्रेजेंट होती है आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. इनके फंक्शन क्या होते हैं यहाँ पर, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे लाइनिंग है अगर किडनी ट्यूब्यूल्स की या सलाइवरी ग्लैंड से, यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं. स्वेट ग्लैंड से क्या सिक्रीट हो रहा है आपका, स्वेट सिक्रीट हो रहा है. ठीक है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं परफॉर्म कर रही हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़. नाउ वी हैव कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़. आपकी तीसरी टिश्यूज़ एपिथेलियल टिश्यूज़ है. क्या होती हैं, लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स होती हैं. आपने ऊपर देखा वो क्या थी हमारी, क्यूबॉइड थी, और ये क्या है, पिलर लाइक है. मतलब कि आप देखिए लॉन्ग इस तरह से हैं. ठीक है, इस तरह से सेल्स हैं आपकी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़, इन सेल से बनी हैं. अकरेंस कहाँ मिलती हैं ये, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की लाइनिंग, स्टमक, गॉल ब्लैडर की लाइनिंग में आपकी प्रेजेंट होती है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़. इनके फंक्शंस भी सेम है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन. यहाँ पर भी ये क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन.
लास्ट है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ है। आपको नाम से पता चल रहा है सीलिया प्रेजेंट है यहाँ पर। ये दोनों ही क्यूबॉइडल और कॉलमनस टाइप के सेल्स हैं। क्यूबॉइडल सेल्स और कॉलमनस सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होंगे तो वो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ में आ जाएंगी। टिश्यूज़ हैव सीलिया ऑन द सरफेस। सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट को। या तो अगर सीलिया का आपने क्या होता है, क्या होता है सीलिया का बेसिक फंक्शन? एक तो वो अगर ऑर्गेनिज्म में या कहीं पे प्रेजेंट है तो पूरी सेल को जो मूव करेगी, या फिर आपके सराउंडिंग को मूवमेंट, सराउंडिंग में जो फ्लूइड है या जो भी प्रेजेंट है उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीलिया। कहाँ मिलता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में, किडनी के फैलोपियन ट्यूब्स में। अब आपको पता है मूवमेंट में क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है मूवमेंट, तो यहाँ पर भी मूवमेंट का ही वर्क कर रहा होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका म्यूकस जो है उसको मूव कर रहा है, और क्या यूरिनरी ट्यूब्यूल्स जो हैं किडनी के उसमें यूरिन को कर रहा है। और फैलोपियन ट्यूब्स में, फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ से? ओवरी से आपकी जुड़ी हैं, वो रिलीज़ कर रहे हैं एग को। तो एग को जो है कौन मूव कर रहा है? आपका फैलोपियन ट्यूब में एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एग के मूवमेंट के लिए। सो दैट्स ऑल इन द एपिथेलियल टिश्यूज़। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।